फालतू के मामलों में उलझे रहोगे तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। माइकल जॉर्डन का जन्म सन 1963 में ब्रुकलिन की झुग्गी झोपड़ियों में हुआ था। पिता मजदूरी करते थे। माइकल जॉर्डन का बचपन गरीबी और भेदभावपूर्ण वातावरण में गुजरा। जब माइकल जॉर्डन 13 वर्ष के थे तो उनके पिता ने उन्हें पुराना टी शर्ट दिया और पूछा, इस टी शर्ट की कीमत क्या होगी? जॉर्डन ने जवाब दिया, शायद $1। पिता ने फिर कहा, क्या तुम इसे $2 में बेच सकते हो? यदि तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं समझूंगा कि तुमने अपने मम्मी और पापा की मदद की। जॉर्डन ने सिर हिलाया और बोला, मैं कोशिश करूंगा। जॉर्डन ने टी शर्ट को सावधानी से धोया और फिर धूप में सूखने के लिए डाल दिया। अगले दिन वो टी शर्ट को बेचने के लिए एक व्यस्त स्टेशन पर गया। वहाँ 6 घंटे से अधिक समय तक बेचने की कोशिश की। अंत में जॉर्डन टी शर्ट बेचने में कामयाब रहा। अब उसने $2 लिए और घर भाग गया। उसके बाद हर दिन वह इस्तेमाल किए गए कपड़ों की तलाश करता था, फिर भीड़ में निकल जाता था और बेच देता था। 10 दिन से अधिक समय बीतने पर उनके पिता ने उन्हें एक बार फिर से इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा दिया और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि इन कपड़ों को $20 तक कैसे बेचा जाए? जॉर्डन ने कहा, यह कैसे संभव है? यह कपड़ा तो केवल $2 के लायक है। उसके पिता ने फिर से प्रेरित करते हुए कहा, तुम एक बार आजमा कर क्यों नहीं देखते? कुछ ना कुछ रास्ता तो होना ही चाहिए। आखिर में माइकल जॉर्डन को एक आइडिया आया। उसने अपने चचेरे भाई से उस कपड़े पर डोनाल्ड डक और शरारती मिकी माउस का फोटो बनवा लिया। फिर उसने एक अमीर बच्चों के स्कूल में इसे बेचने की कोशिश की। जल्द ही एक नौकर जो अपने मालिक के बच्चों को लेने आया था, उसने अपने मालिक के बच्चे के लिए वो कपड़ा खरीद लिया। छोटे 10 वर्षीय बच्चे को वो कपड़ा बहुत पसंद आया, इसलिए उसने जॉर्डन को $5 की टिप भी दी। जॉर्डन के लिए $25 की रकम बहुत बड़ी थी क्योंकि ये उसके पिता के 1 महीने के वेतन के बराबर थी। जॉर्डन घर पर पहुंचा तो उसके पिता ने उसे एक और कपड़ा दिया और कहा, क्या तुम इसे $200 में बेच सकते हो? उनके पिता की आंखें चमक रही थी। इस बार जॉर्डन ने बिना किसी संकोच के कपड़ा बेचने के लिए ले लिया। 2 महीने बाद लोकप्रिय फिल्म चार्ली एंजल्स की अभिनेत्री फराह फॉकेट न्यूयॉर्क में एक प्रोमो करने के लिए आई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जॉर्डन ने फराह फॉकेट के पास पहुंचने के लिए सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया और साथ लाए कपड़े पर उनका ऑटोग्राफ मांगा। जब फॉकेट ने एक मासूम बच्चे को अपना ऑटोग्राफ मांगते देखा तो उसने खुशी खुशी कपड़े पर अपने हस्ताक्षर किए। जॉर्डन जोश में चिल्ला रहा था, इस पर फराह फॉकेट ने ऑटोग्राफ दिया है, इसे मैं $200 में बेच रहा हूँ। जॉर्डन ने कपड़े की नीलामी की और एक बिजनेसमैन ने इसे $1200 में खरीद लिया। घर लौटने पर उसके पिता ने आंसू बहाते हुए कहा, यह मेरी समझ से बाहर है कि तुम ऐसा करने में सफल रहे। मेरे बच्चे, तुम बहुत महान हो। उस रात जॉर्डन अपने पिता के साथ सोया। सोते हुए पिता ने पूछा, बेटे, तुमको जो 3 कपड़े मैंने दिए हैं उनको बेचने का अनुभव क्या रहा? जॉर्डन ने भावुक होकर उत्तर दिया, जो दिमाग सोच सकता है उस तक पहुंचने का रास्ता भी कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। उसके पिता ने सिर हिलाया और कहा, तुम जो कह रहे हो वह सही है। मैं तुमको यह बताना चाहता था कि $1 के लायक कपड़े की कीमत भी हज़ारों डॉलर में हो सकती है। उसी प्रकार हो सकता है कि अभी हम गरीब हैं, हमारी हालत ठीक नहीं है, हम इन्हें सुधार सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम
उन क्षमताओं का उपयोग कैसे करते हैं जो हम में से हर एक इंसान है। उन्होंने अपनी क्षमताओं का भरपूर सम्मान किया। वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक बन गए और सबसे अमीर एथलीटों में से एक बन गए। असफलता का मौसम सफलता का बीज बोने के लिए सबसे अच्छा समय है। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। लाइफ जितनी हार्ड होगी आप उतने ही स्ट्रॉन्ग बनोगे। आप जितने स्ट्रॉन्ग बनोगे लाइफ उतनी ही इजी होगी। जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो अपनी योग्यता को निखारना चाहिए। योग्यता से ही मुश्किल काम आसानी से पूरा हो सकता है। जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है, बल्कि सबसे कठिन दौर तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा। खुद पहचान लेगा ज़माना, भीड़ से तू अलग चलकर दिखा। जहाँ एक निराशावादी व्यक्ति किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम ढूंढ लेता है, वहीं आशावादी व्यक्ति हर एक कठिन कार्य में भी एक अवसर ढूंढ लेता है। अहंकार और पेट जब बढ़ जाता है तो इंसान चाह कर भी गले नहीं मिल सकता। बहुत सौदे होते हैं संसार में, मगर सुख बेचने वाले और दुख खरीदने वाले नहीं मिलते। पता नहीं क्यों लोग रिश्ते छोड़ देते हैं लेकिन जिद नहीं। झूठ बोलना पहली बार आसान हो सकता है पर बाद में सिर्फ परेशानी देता है, और सच पहली बार बोलना कठिन होता है पर बाद में सिर्फ आराम देता है। भगवान को मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। खुद को व्यस्त नहीं, व्यवस्थित कीजिए। सफलता का यह पहला मंत्र है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी गलती करते हो या कितनी धीरे बढ़ रहे हो। उन लोगों से बहुत आगे हो जो कोशिश ही नहीं करते। सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। 4 कदम चलकर ही थक जाता है और पहुंचना शीर्ष तक चाहता है। तुझे धूल में पैरों को मलना होगा। जो पानी है सफलता तो चलना होगा। हार मत मान रे बंदे, कांटों में कलियां खिलती हैं। अगर सच्ची लगन रखो तो सफलता ज़रूर मिलती है। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।